नमस्कार दोस्तों, कैच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय ठंगर में मौजूद है। वहां पर आज सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विपिन परमार जी, विधायक रणवीर सिंह निक्का जी, मालविका पठानिया जी, राजेश काका जी मौजूद रहे और उन्होंने सम्मेलन में आए सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की। इसके बाद विपिन परमार ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विस्तार से सक्रिय सदस्य सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में सक्रिय सदस्य के सम्मेलन जैसे आज नूरपुर में अभी कुछ देर पहले संपन्न हुआ है, इसके निमित्त आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और इसके लगभग पूरे देश में 13 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो 16 लाख से अधिक सदस्य हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर सक्रिय सदस्य हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी एवरेज हर विधानसभा में 25,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य हैं और उसी तर्ज पर 400-450 सक्रिय सदस्य हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 13 करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य और लाखों की तादाद में जो सक्रिय सदस्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने अपने मन से सदस्यता ली है, वो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में प्रत्यक्ष अपना सहयोग दे रहे हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से, इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से हम सक्रिय कार्यकर्ताओं की समाज में क्या भूमिका है, यानी सैद्धांतिक राष्ट्रवाद, हमारा ये देश, हमारा ये प्रदेश संपन्न हो, हम और तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ें और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पृष्ठभूमि है, उसके लिए यहाँ के सक्रिय प्राथमिक सदस्य अपना रोल अपनी पंचायत पोलिंग बूथ पर अदा करें। वो रोल समझाने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। और ये सक्रिय सदस्य भी सौभाग्यशाली हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सक्रिय बने हैं और वो अपने पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को और दिशा देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अच्छा, तो परमार जी, अपना प्रदेश की बात करें तो वर्तमान सरकार की, तो इससे पहले मैं एक बात और इससे पहले मैं और भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्थापना दिवस 6 अप्रैल और 13 तारीख तक ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हम हर कार्यकर्ता के घर पर झंडा लगा रहे हैं, पैम्फलेट बांट रहे हैं और मोदी साहब की जो 11 वर्षों की अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो डिजिटल सुप्रीमेसी को लेकर के हो, चाहे वो विरासत और विकास को लेकर के हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो मोदी केयर हेल्थ स्कीम्स को लेकर के बात की गई हो, चाहे इस देश में किसानों के लिए खाते में 6,000 रुपया सालाना डालने की बात की गई हो, सुलभ शौचालय 14 करोड़ बनाने की बात कही गई हो, लगभग 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की बात की गई हो, यानी यहाँ पर करोड़पति दीदियाँ बनाई जाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड और अधिक बढ़ाने की बात हो। इस प्रकार के तमाम मुद्दों को भी हम जनमानस के बीच में ले जा करके भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी बातें हैं, उन बातों को, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ये प्रयागराज का कुंभ का स्नान हो, यानी सनातन राष्ट्रवाद, इन विषयों को भी जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सक्रिय सदस्यों की भूमिका। ऐसा है कि जब उन्होंने गारंटियां दी थी तो कोई किसी से परमिशन तो नहीं ली थी। जो 10 गारंटियां दी है, अगर उन गारंटियों को पूरा करना हो तो 1 लाख करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब जब गारंटियां दी थी तो उनको जो हमारा केंद्रीय प्रायोजित कई प्रकार की योजनाएं हैं,
चाहे वो टैक्सीज की बात है, वो टैक्सीज की जो रेशो है वो कम हो रही है, चाहे वो जो ग्रांट्स हमें अन्य ग्रांट्स मिलती है वो कम हो रही है। हमें अपने साधन स्वयं पैदा करने होंगे, इन्वेस्टमेंट बाहर से ज़्यादा आए, इंडस्ट्रीज आए, उसके लिए कोशिश करनी होगी। जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वहाँ उनके सैंपल्स फेल हो रहे हैं, उसके ऊपर चेक लगाना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खैर का कटान होता है या जो हमारे सूखे पेड़ जंगलों में पड़े हुए हैं, सड़ गए, गल गए, बह गए, उसके ऊपर कोई ठोस योजना सरकार बनाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने 2.25 सालों में 29,000 करोड़ रुपए लोन ले लिया। और ये जो लोन की बात कर रहे हैं, ये तो 2093 से जब वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे उस समय से ये लोन की प्रथा शुरू हुई है। शांता कुमार जी के समय तो जीरो बैलेंस था। और इनका कहना कि लोन ले लिया, तो क्या श्री जयराम ठाकुर जी को ये कोई चेक दे करके गए थे कि कोई खजाना खाली नहीं है? इसलिए अपने मिसमैनेजमेंट जो है पैसों का या आर्थिक प्रबंधन, उसमें ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत मुश्किल से सरकार चल रही है, बहुत मुश्किल से सरकार चल रही है, विकास सारे ठप पड़े हुए हैं। एक दिए लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते थे, जो फ्री होती थी, अब उन पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। वोकेशनल टीचर सड़कों पे है, इस चीज़ को लेकर क्या बोला? हर कोई सड़क पर है अपनी समस्याओं को लेकर के, मांगों को लेकर के। ये हिम केयर योजना बंद कर सकते हैं। ये तो 10 पैसे की पर्ची की बात है। वो हमने अपने समय 5 लाख रुपए का तोहफा लोगों को दिया था। हमने 3,000 रुपया सहारा योजना का क्रिटिकल बीमारियों के लिए, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो पार्किंसंस है, चाहे वो हीमोफीलिया है, थैलासीमिया है, बॉडी डिसऑर्डर है, हम 3,000 रुपया देते थे। हम क्रिटिकल बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष 10 करोड़ का शुरू किया था, वो बंद हो गया। आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, आज अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, आज अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो जब ये सब कुछ ही ढांचा चरमर आ गया है, तो अपने खजाने को लोगों पर बोझ डाल करके कि ईसीजी और अल्ट्रासाउंड के पैसे लगेंगे, पर्ची 10 रुपए की होगी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनता पर बेवजह का दबाव है, खर्चा है, इसको विड्रॉ करना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर ने इसके लिए बोला था कि अगर 10 रुपया को पर्ची के खर्च होगे तो आप उसको संभाल कर रखोगे, उसको गवाओगे नहीं। तो हमने तो 5 लाख रुपए की हिम केयर योजना का कार्ड भी संभाल के रखा था, उन्होंने तो वो भी रद्द कर दिया। हमने तो लोगों का सहारा योजना भी शुरू की थी, प्रधानमंत्री जी ने भी योजनाएं हेल्थ संबंधित कई प्रकार की शुरू की हैं, वो भी उन्होंने बंद कर दी। इसलिए ये 10-10 रुपए से अपना खजाना भरना चाहते हैं और अपने बेवजह के खर्चे कम नहीं करना चाहते। मित्रों की ऐश है, मजा है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी सब कुछ मिले हैं, लगे हैं, उसको कम नहीं कर रहे हैं, लोगों पर बेवजह कर दबाव है। ये चलो अंतिम, कहीं ना कहीं आपका नाम भी बड़ा जोर शोर से आ रहा है, इसको लेकर क्या बोलेगा? नहीं, नाम जोर शोर से आते रहने चाहिए। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते जहाँ जिम्मेवारियाँ मिलती हैं उन जिम्मेवारियों को निभाते हैं। और जो अध्यक्ष बनता है तो वो अध्यक्ष होता है, परंतु सभी मिल करके उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यहाँ पर सहयोग होता है। इसलिए जो बनेगा उसका सहयोग, समर्थन मिल करके काम करेंगे, यही हमारा विचार है, इसी विचार को लेकर काम। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल केएच मीडिया, आवाज़ आपकी है, साथ हमारा है।